हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्मा आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो देख सकते हो गाइस, हमारे पास ये पीसीबी है जोन से कि मैं आपको अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जैसे हमें कैपेसिटर निकालने हैं बिगर प्रिंट फटे या कोई भी आईसीओ कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है और ये हमारे कैपेसिटर है बहुत सारे। तो जब मैं एस के सर की दुकान पे मैं काम सीखने आया था तो सबसे पहले मैंने यही सीखा था। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैं यही दिखाऊंगा कि हमें कैसे निकालने चाहिए और कैसे हमें ये बिगर प्रिंट फटे हमें इन्हें कैसे कर सकते हैं। तो यही प्रैक्टिस करनी रहती है हमें, जो भी हमें आयरन चलाना होता है। और आयरन हमें अभी बताऊंगा कि कितने उसका लेना चाहिए वायर का। और सबसे पहले हमें सोल्डिंग होनी चाहिए और सील्ड वायर। तो सील्ड वायर भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा। तो जैसे ये हमारा सील्ड वायर है, तो सील्ड वायर आप ऐसे ले सकते हो, कोई सी भी दुकान पे आपको सील्ड वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपर का बना रहता है। तो इसका यूज करना मैं बताऊंगा आपको, किसी किसी वीडियो में मैंने बता भी रखा है यूज करने का तरीका इसका, हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और कैपेसिटर निकालने का तरीका। ठीक है, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर से आपको दबाव लगाना होगा और दूसरी साइड से आपको आयरन, ठीक है, आयरन से आपको करना होगा। तो जैसे हम इसे नीचे को करेंगे तो उधर की साइड हमें आयरन से लगाना होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा आयरन है, तो हमें आयरन जो लेना है 60 वाट का लेना है। अच्छा रहता है हमारे 60 वाट का आयरन, 40 या 60 वाट का आप ले सकते हो। ठीक है, तो अच्छी तरीके का लेना है जिससे कि फूके ना आपका आयरन। तो दोनों साइड से ऐसे निकाल लेना है ये कैपेसिटर, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस करनी है, और आयरन पकड़ने की भी हमें आयरन पकड़ना चाहिए कैसे है। तो सबसे शुरू शुरू में जो, जैसे कि मैं नया आया था तो उसमें आयरन पकड़ते हुए जैसे हमारा हाथ काँपने लगा था। ठीक है, तो ऐसा हाथ काँपने का नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे डेली, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सारे कंपोनेंट निकालना सीखना है। जैसे हमारा दूसरा ये कैपेसिटर हुआ। ठीक है, और जैसे कोई कंपोनेंट हमें निकालना है और सेम हमें ऐसे लगाना है, अगर वो ख़राब है तो अगर निकालने का तरीका भी बताऊंगा। और इसमें इसे जैसे हम इसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और फिर हमें इसमें डालने का तरीका भी हमें आना चाहिए, जिसे जैसे हिसाब से इस आपने निकाला है सेम ऐसे ही इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, नया कोई जैसा हमारा कैपेसिटर फूक चुका है या हमारा फूल चुका है, उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आयरन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसा कि हमें सबसे पहले हमें पुरानी पीसीबी में से प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे पहले हमें एस के सर ने यही बताया था प्रैक्टिस करने का तरीका, जो उनसे कि हमें कैपेसिटर हुए या आईसी हुई, आईसी कैसे निकाल सकते हैं, हमारे कैपेसिटर कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, चाहे कुछ भी कंपोनेंट हो, जैसे हमारी एमओवी है, ये टीवीआर जिसे कहते हैं, ये टीवीआर है। एमओवी हमारी नीले तरह की होती है, पर ये हमारी सीधी ऐसी रहती है। ठीक है, एमओवी की तरह ही रहती है हमारी ये। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एमओवी की तरह रहती है टीवीआर भी। और ये हमारा कैपेसिटर है। जैसे कि कैपेसिटर आपको निकालना होगा, जैसे मैंने बताया था पहले भी, आपको हल्का सा पेस्ट लगा लेना होगा, या ऐसे निकला तो ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा कैपेसिटर सही है। वैसे हमारा आसान तरीके से ऐसे निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकालना है। एक तरफ आपको जोर देना पड़ेगा और दूसरी तरफ से आराम, जैसे दूसरी तरफ आपको आयरन लगाना होगा। ठीक है, जिससे कि सोल्डिंग डेली हो सके। ठीक है, जो पिघल सके। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इनका निकालने का तरीका यही है कैपेसिटर। और ये हमें, तो मैं दिखा देता हूँ, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर को हमें कैसे निकालना चाहिए दिखा देता हूँ बिगर पिन फटे। तो इसका हम मैं आपको बता देता हूँ सील्ड वायर का यूज कैसा करना चाहिए। तो ये हमारा ये वो है ट्रांसफार्म, जो उनसे कि हमारा डीडी फ्री डिश वाले ये कार्ड है। ठीक है दोस्तों, कार्ड है और सप्लाई है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे सील्ड वायर एक तरफ से हमें रखना होगा और दूसरी तरफ से हमें हाथ से चटक देना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे निकाल सकते हो। निकालने का तरीका यही है इसका, सील्ड वायर का। सील्ड वायर से इसे निकाल सकते हो बिगर प्रिंट फटे। ठीक है दोस्तों, तो हल्का सा एक साइड आपको लगाना होगा। एक साइड लगाने के बाद फिर इसे हल्का सा छिड़क देना होगा। ठीक है, तो आईसी भी आप ऐसे निकाल सकते हो। आईसी निकालने का भी तरीका यही है। तो हल्का सा पेस्ट लेंगे और पेस्ट लेने के बाद ऐसे ही इसे डुबा लेंगे, उस पर लगा लेंगे। इसके जो पिन आउट रहती है, इसकी पिन रहती है, चाहे आईसी की हो, चाहे हमारी ट्रांसफार्मर की हो, चाहे कैपेसिटर की हो। ठीक है, कैपेसिटर का मैंने निकालने का तरीका आपको बता ही दिया है।
तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इस पे लगा के हल्का सा सील्ड वायर आपको एक तरफ कोने पे लगाना होगा और उस तरफ ही आयरन लगाना होगा। ठीक है, ये हमारे आईसी का तरीका निकालने का भी और हमारा कुछ भी जैसे कंपोनेंट हुए उसका भी। ठीक है, तो जैसे हमारा ख़राब हो जाता है, ज़्यादा इस पे सोल्डिंग आ जाती है, तो इसे काट सकते हो, फिर दूसरी तरफ से आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही है हमारा इसका सील्ड वायर का यूज करने का तरीका। और हमारे इस पर आयरन ऐसे चलाना है, एक तरफ से आपको रखना होगा आयरन को, और फिर आपको हल्की हल्की सी सोल्डिंग हट जाएगी उस पर से जितनी भी है। ये सोख लेता है जितनी भी हमारी सोल्डिंग रहती है इस पर। तो ये बहुत गर्म हो चुका है, हाथ नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें कैपेसिटर निकालने का तरीका भी आ गया होगा आपको। तो आयरन की प्रैक्टिस आप ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आयरन की प्रैक्टिस ऐसी कर सी जाती है। और कुछ भी कंपोनेंट के बारे में आपको देखना हो या आपको उनके बारे में जानकारी लेनी हो तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हो गाइस जाके। और दोस्तों हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो रोज़ की मैं वीडियो डालता रहता हूँ, 2 दिन से मेरी वीडियो डली नहीं है, तो आज मैं इसके बना रहा हूँ, जो कि मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ कि सोल्डिंग हमें आयरन कौन सा लेना चाहिए और हमें इनकी सोल्डिंग और हमें कैसे करनी चाहिए, हमें कैसे निकालनी चाहिए कुछ भी कंपोनेंट हो बिगर प्रिंट फटे। ठीक है, तो ऐसे सोल्ड वायर से सील्ड वायर जो रहता है हमारा, इससे आप इसे निकाल सकते हो। आईसी हो चाहे कुछ भी कंपोनेंट हो, इसे ऐसे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो एक तरफ से जोर लगा लेते हैं और फिर अब भी नहीं निकला है, अभी सोल्डिंग रह रही है, तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ गाइस आपको। तो हल्का हल्का सा चारों तरफ से ऐसे ही कर लेना होगा सील्ड वायर से। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, अब भी हल्का हल्का सा टाइट निकल रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, देख सकते हो गाइस इसमें प्रिंट बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। तो ये हमारा बेस्ट तरीका रहता है इसका सील्ड वायर से निकालने का। ठीक है, देख सकते हो सारे प्रिंट ओके हैं। फिर हमें इसे ऐसे लगाना है और हमें सोल्डिंग कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल जैसा कंपनी से हुई वही आती है, तो ऐसे सोल्डिंग हमें करनी है। तो ऐसी सोल्डिंग कैसे कर सकते हो, अभी मैं जैसे दिखाऊंगा। एक तरफ आपको हमें सोल्डर पकड़ना होगा और दूसरी तरफ हमें आयरन से, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो सोल्डर से ऐसे ही जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सेम आपको ऐसी वायरिंग इसकी सोल्डिंग करनी है, जो से भी कंपोनेंट हो या कोई भी हमारे जैसे कैपेसिटर लगाया, तो ऐसे सोल्डिंग इनकी कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा ये सोल्डिंग ले सकते हो आयरन पे, वो खुद पिघल के उस पर जम जाएगा। ठीक है, फिर सफा कर सकते हो क्योंकि उसमें हमारा हल्का हल्का सा सोल्डिंग रह जाता है, अगर वो रह गया तो हमारे शॉर्ट सर्किट बन सकता है। ठीक है, निकालने का तरीका यही था, कुछ भी कंपोनेंट हो एक तरफ से दबाव देना और दूसरी तरफ से फिर खुद वो बाहर आ जाएगा, जिधर से आप दबाव दोगे उधर से उसकी पिन आ जाएगी बाहर निकल के। ठीक है, तो ऐसे सफा कर लेना होगा फिर अच्छे तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देख सकते हो गाइस हमारी सोल्डिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। ठीक है, ये सप्लाई सेक्शन था इधर का, वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, पहले भी दिखाया था जो उनसे हमने डीडी फ्री डिश वाले कार्ड से सही करे थे। तो हमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा गाइस। हमें कुछ भी कंपोनेंट हो, चाहे डायोड हो, चाहे कोई सी आईसी हो, आईसी निकालने का इसमें भी ऐसी सेम पिन रहती है आईसी में, जैसे हमारी टीवी की प्लेट रहती है उसमें भी आईसी रहती है, उनका निकालने का तरीका यही रहता है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।